काल में तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। हम पहला देखेंगे भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। ये भूतकाल के प्रकार हैं। बच्चों, भूतकाल के भेदों में पहला भेद देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे दूसरा भेद, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का अर्थ, जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो, तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुआ है तो वह क्रिया खत्म नहीं होता है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी। इस वाक्य में देखना यह है कि माँ ने बच्चे को अभी लोरी सुना रही है। लोरी सुनाने का काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल है। दूसरा, प्रज्ञा विद्यालय जा रही थी। यहाँ पर प्रज्ञा विद्यालय अभी जा रही है, विद्यालय जाकर पहुँची नहीं है। क्रिया खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए यह वाक्य अपूर्ण कहलाता है। बच्चों, हम अब भूतकाल के भेदों में तीसरा भेद देखेंगे। तीसरा भेद का नाम है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का अर्थ, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखना है कि आसन्न का मतलब क्या है। आसन्न का मतलब ये है कि जो क्रिया अभी अभी खत्म हुआ है, अंत हुआ है। अभी अभी का मतलब है आसन्न, इसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल का उदाहरण, जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के नीचे एक वाक्य दिया गया है। देखिए, दादाजी सैर करके आ गए हैं। यह वाक्य यह समझाता है कि दादाजी सैर के लिए गए थे, अभी अभी आए हैं, इसलिए यह आसन्न भूतकाल कहलाता है। आसन्न भूतकाल का दूसरा उदाहरण, इस चित्र में दिया गया है कि आया बच्चे को नहला चुकी है। यहाँ पर आया ने बच्चे को अभी अभी नहलाया है, इसलिए यह आसन्न भूतकाल होता है। भूतकाल के भेदों में चौथा भेद, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का अर्थ, बच्चों, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल का अर्थ यह होता है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदेह का मतलब होता है डाउट। कोई क्रिया में जो काम होता या नहीं होता, इसलिए डाउट होता है, मतलब संदेह होता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण, स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आई या नहीं आई मालूम नहीं है, इसलिए आ चुकी होगी, इसलिए यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल का दूसरा उदाहरण, इस चित्र पर पिताजी दफ्तर चले गए होंगे। यहाँ पर पिताजी घर से निकले हैं, लेकिन दफ्तर पहुँचे या नहीं पहुँचे मालूम नहीं है, इसलिए पिताजी दफ्तर चले गए होंगे। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। बच्चों, अब हम देखेंगे भूतकाल के पांचवा भेद, पूर्ण
भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का अर्थ जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो बच्चों, काम जो चल रहा है वो बहुत पहले हो चुका है, इसलिए हम उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण जैसे बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। इसका मतलब है बदलू ने लाख की चूड़ियाँ पहले ही बना चुका है, इसलिए वाक्य बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था पूर्ण भूतकाल में है। पूर्ण भूतकाल का दूसरा उदाहरण बच्चों, इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि गांव के लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। इसका मतलब है गांव के लोग उस बदलू के पास पहले चूड़ियाँ ले जाते थे, क्योंकि ले जाने का काम पूरा हो चुका है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल में आता है। भूतकाल के भेदों में छठवां भेद हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का अर्थ जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मतलब होता है जो कारणवश मतलब किसी कारण से काम रुक जाता है, उसे हम हेतु हेतु मध्य कहते हैं। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक आदमी ट्रेन के पीछे भाग रहा है। इसका मतलब यह है कि उदाहरण यदि विभोर समय पर स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी न छूटती। यहाँ पर आदमी का नाम है विभोर। विभोर ने समय पर आता तो उसकी गाड़ी मिल जाती थी। जो समय पर नहीं आया है इसलिए उसकी गाड़ी छूट गई है। बच्चों, हेतु हेतु मध्य भूतकाल का दूसरा उदाहरण बच्चों, इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं पेड़ कुछ कट चुके हैं, एक पेड़ वही है। इसका मतलब यह है कि यदि वृक्ष न काटते तो वर्षा समय पर होती थी। यहाँ पर किसी कारण मतलब पेड़ काटने के कारण वर्षा नहीं हो रही है, इसीलिए यह वाक्य हेतु हेतु मध्य भूतकाल में आता है।